श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से रूप गोस्वामी का संबंध है श्री राधा दामोदर मंदिर के साथ। जब चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भाइयों को आदेश दिया वृंदावन जाने का और वृंदावन जाकर वहाँ की विलुप्त लीला स्थलियों को उजागर करने का, तो हमारे गोस्वामी, उनमें से प्रमुख रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, बहुत ही तपस्यामय जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास खुद के पक्के घर बने हुए नहीं थे, कुटिया में रहते थे। कुटिया भी घास फूस की होती थी और कभी कभार तो जब कुटिया नहीं थी तब एक वृक्ष के नीचे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। शास्त्रों को लिखते थे, भगवान की सेवा करते थे। उसके पश्चात सन 1535 में जीव गोस्वामी का वृंदावन में आगमन हुआ। जीव गोस्वामी को विभिन्न प्रकार की सेवा में लगाकर रूप गोस्वामी ने उन पर कृपा प्रदान की और उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी के साथ सेवा कुंज में रहते थे तब तो बहुत बड़ी ज़मीन थी, जंगल था, कोई घर वहाँ पे बना नहीं हुआ था। बहुत सारे शुद्ध भक्त रूप गोस्वामी का प्रवचन सुनने के लिए उस स्थान पर एकत्रित होते थे। उनकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत भूमि नहीं थी और रूप गोस्वामी को विशेष प्रकार से बहुत सारी भाषाएं आती थी। ज्योतिष नक्षत्र विद्या में भी बहुत दक्ष थे, वाक्पटुता बहुत निपुण थी, अर्चा विग्रहों का निर्माण करा सकते थे, चित्रकला में निपुण थे और गौड़ीय वैष्णव दार्शनिक तथा विद्वान थे। सभी संप्रदायों में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। सन 1542 कार्तिक दामोदर मास में श्रील रूप गोस्वामी ने श्रीजीव गोस्वामी की एक अर्चा विग्रह की इच्छा को जानते हुए व्यक्तिगत रूप से दामोदर जी का एक छोटा सा विग्रह स्वयं तराश कर तथा प्रतिष्ठित कर अपने सर्वोपरि शिष्य को अर्पित किया। लगभग 8 इंच ऊंचे खड़े हुए भगवान दामोदर मध्य भारत के विंध्या पर्वत से लाए काले रंग के एक संगमरमर के टुकड़े से उत्पन्न हुए। हमने कल भी सुना था रूप गोस्वामी स्वयं विग्रह भी बना सकते थे, विग्रह को तराश कर सकते थे। उस एक पत्थर को कैसे विग्रह का आकार देना है ये रूप गोस्वामी को बहुत अच्छे से पता था। अब हुआ ये 1542 ईस्वी में जब कार्तिक का महीना आया तो रूप गोस्वामी ने ये जाना कि जीव गोस्वामी की इच्छा है भगवान की सेवा करने की। तो रूप गोस्वामी ने जानकर जीव गोस्वामी के अर्चा विग्रह की इच्छा को व्यक्तिगत रूप से स्वयं संगमरमर का एक टुकड़ा था जो मध्य प्रदेश से लाया गया था, विंध्या पर्वत से लाया गया काला टुकड़े का पत्थर, उसमें रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से छेनी लेकर एक विग्रह का निर्माण किया और वे विग्रह 8 इंच ऊंचे थे। इतने सुंदर विग्रह उन्होंने स्वयं बनाकर अपने प्रिय शिष्य जीव गोस्वामी को प्रदान किया। विशाल मंदिरों के निर्माण से पहले गोस्वामी अपने अर्चा विग्रहों की पूजा सादगी से उसी वृक्ष के नीचे रखकर करते जिसके नीचे वे सोते थे। सन 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वयं प्रकट राधा रमण के विग्रह की आराधना भी इसी प्रकार 2 सदियों तक वृक्ष में की जाती रही। अब बड़ा तो मंदिर नहीं था, जिस वृक्ष के नीचे रहते थे गोस्वामी उसी वृक्ष के नीचे अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि राधा दामोदर के लिए मंदिर नहीं बना था, लेकिन भगवान की सेवा उसी वृक्ष के नीचे होती रही। 1542 में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के आराध्य प्राणनाथ राधा रमन का विग्रह जब प्रकट हुआ, उनकी भी सेवा 2 सदियों तक वृक्ष के नीचे की जाती रही। राधा रमण मंदिर के वर्तमान स्थान पर एक बहुत बड़ा जलाशय हुआ करता था।
जो कि यमुना नदी से जुड़ा था। 2 सदियों तक वे राधा रमन जी की पूजा अर्चना वृक्ष में ही किया करते थे तथा रात्रि में उन्हें जलाशय के मध्य में लंगर से बंधी नाव में डाल देते थे। वे पहरेदार को धनुष एवं बाण देकर उसकी सुरक्षा में खड़ा करते। उनके बाण ग्रह निर्मित विष में डूबे होते थे। अतः यदि कोई राधा रमन के विग्रह को चुराने आता तो यद्यपि वह बाण केवल उसे छू भर भी लेता तो वह गिर सकता था। राधा रमन मंदिर में वह धनुष तथा बाण अब भी प्राप्य है। देखिए, पहले के भगवान के विग्रह को किस प्रकार से बचाया जाता था, किस प्रकार से रक्षा की जाती थी, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो राधा रमन मंदिर अभी जहाँ पे है वहाँ पे पहले बहुत बड़ा जलाशय होता था, मंदिर नहीं था उस समय। और ये जलाशय जो था यमुना नदी से जुड़ा हुआ था। 2 सदियों तक राधा रमन जी का पूजा अर्चना वृक्ष में ही किया जाने लगा था। और रात के समय अब मंदिर का निर्माण नहीं है, उनका रक्षा कैसे किया जाए, तो रात्रि के समय उन्हें जलाशय में मध्य बीच में एक लंगर से बंधी नाव में डाल दिया करता था। मतलब एक नाव है और उसका जो खूंटा होता है वो खूंटा नाव से बंधा हुआ है, उस नाव के बीच में राधा रमन जी को रख दिया जाता था और उस जलाशय में छोड़ दिया जाता था। जो पहरेदार था उसको नियुक्त किया जाता था, वह पहरेदार धनुष एवं बाण देकर उसकी सुरक्षा करता था। अब वो जो बाण था वह घर का बना हुआ बाण था, उस पर विष लगाया हुआ था। और यदि कोई भूल से राधा रमन के विग्रह को चुराने आता, वो बाण केवल उसे छू भी लेता तो वह गिर जाता था, वो व्यक्ति उस जलाशय में। तो वह राधा रमन का रक्षा करने के लिए धनुष बाण जो था अभी भी वहां पे मंदिर में उपस्थित है। सन 1558 में सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के साथ ही जीव गोस्वामी ने सेवा कुंज की रक्षा हेतु अधिकाधिक रूप से वह भूमि गौड़ीय वैष्णवों के लिए खरीद ली। अब भूमि की रक्षा कैसे होगी? पहले तो भूमि पे अधिकार होना चाहिए। अब भूमि पे अधिकार तभी होगा जब आप भूमि खरीदोगे, आपके स्वयं की भूमि होगी। तो 1558 में सनातन गोस्वामी भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जीव गोस्वामी ने सोचा सेवा कुंज का जमीन रक्षा करने के लिए हमें खरीदना होगा, और उस जमीन को जीव गोस्वामी ने खरीद लिया। सेवा कुंज कई कारणों से एक विशेष पवित्र स्थान था। यहाँ सनातन गोस्वामी अपने प्रिय विग्रह मदन मोहन जी की अर्चना करते थे तथा बाद में वह समाधि में प्रविष्ट हुए। परम भगवान श्री दामोदर यहीं पर श्री रूप तथा श्री जीव गोस्वामी की सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए। अनेक उत्कृष्ट वैष्णव यहाँ पर भजन करते हुए रहते थे तथा रूप गोस्वामी के प्रेमा भक्ति पर चरितार्थ प्रवचनों का श्रवण करते थे। साथ ही सेवा कुंज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भीतर श्री श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी व गोपियों के संग नित्य अति उत्तम आनंदमय लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये सेवा कुंज आज भी है, राधा रमन मंदिर के साथ में ही ये सेवा कुंज है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण था ये स्थान गौड़ीय वैष्णवों के लिए, बहुत सारे कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है कि सनातन गोस्वामी के प्रिय विग्रह मदन मोहन जी की सेवा यहीं पे की जाती थी। बाद में सनातन गोस्वामी समाधि में प्रवेश कर गए। दूसरा कारण है सेवा कुंज में ही रूप गोस्वामी ने दामोदर जी का विग्रह बना के जीव गोस्वामी को प्रदान किया था। मतलब दामोदर जी सेवा कुंज में ही प्रकट हुए थे, अभी तो उनका मूल विग्रह जयपुर में है। तीसरा कारण है बहुत सारे उत्कृष्ट वैष्णव यहाँ पर भजन करते थे, भजन भी करते थे, रहते भी थे। चौथा कारण है रूप गोस्वामी इसी स्थान पर प्रेमा भक्ति से संबंधित प्रवचन देते थे। बहुत सारे भक्त यहाँ पर सुनने के लिए उनको आते थे और यहाँ पर श्याम सुंदर जी, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, ये सभी आपस में नित्य संग करते हुए उत्तम आनंदमय लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इस सेवा कुंज देखिए वही है जहाँ पे रात के समय
ये जो वृक्ष टहनियाँ गोपियाँ बन जाती हैं रात्रि के समय, और रात में रास नृत्य होता है, वही सेवा कुंज है। तो इतनी सारी लीला यहाँ पर हुई थी, इसलिए ये स्थान गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत मुख्य है। तो जीव गोस्वामी ने उस स्थान को खरीद लिया था। केवल 30 रुपए में जीव गोस्वामी ने सेवा कुंज का क्षेत्र सम्राट अकबर के स्थानीय जमींदार अली कांत चौधरी से खरीदा था। बताइए, 1558 का समय, 1558, अभी चल रहा है 2024, तो लगभग पौने 500 साल पहले 30 रुपए में जीव गोस्वामी ने अकबर के जमींदार अली कांत चौधरी से सेवा कुंज का पूरा ज़मीन खरीद लिया। 30 रुपए, उस समय 30 रुपए का वैल्यू क्या होता था, अभी आप सोच लीजिए। सेवा कुंज तो बहुत बड़ा है। 30 रुपए में जीव गोस्वामी ने उस समय इस स्थान को खरीदा था, और आज उस स्थान की कीमत क्या होगी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मौलिक अधिकार पत्र जो वृंदावन शोध संस्थान में मौजूद है से ज्ञात होता है कि वास्तविक क्षेत्र का घेराव सेवा कुंज, दान गली, इमली तला, श्रृंगार स्थली तथा रास स्थली तक था। उसकी सीमाएं 4 वृक्षों के द्वारा चिन्हित थी, इमली, पीपल, बरगद तथा कदम्ब। अब इतना बड़ा स्थान था, इसका आज भी प्रमाण हम वृंदावन शोध संस्थान में देख सकते हैं। वो पत्र आज भी मौजूद है जो अकबर के जमींदार ने जीव गोस्वामी को दिया था, और जीव गोस्वामी ने उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र था, सेवा कुंज, दान गली, इमली तला, श्रृंगार स्थली और राजस्थली तक था। यह पूरा क्षेत्र 30 रुपए में खरीदा गया था, और 4 वृक्षों द्वारा इसकी सीमाएं चिन्हित की जाती थी। 4 कोने में 4 वृक्ष थे, तो पता लगता था इस वृक्ष से लेकर उस वृक्ष तक सेवा कुंज का क्षेत्र है। वो वृक्ष 4 थे, इमली, पीपल, बरगद और कदम्ब। 4 दिशा में 4 वृक्ष खड़े थे। अपने अंतिम दिनों में रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अपनी समस्त हस्तलिपियां, टीकाएं लिखने का निवेदन करते हुए सौंप दी। सन 1564 श्रवण द्वादशी पवित्रता को श्री रूप गोस्वामी ने समाधि में प्रवेश किया। तो 1558 में सनातन गोस्वामी चले गए थे संसार छोड़ के, 1564 में रूप गोस्वामी भी चले गए। जाने से पहले रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य जीव गोस्वामी को सारी हस्तलिपियां प्रदान कर दी। टीकाएं लिखने के लिए निवेदन किया इन हस्तलिपियों के ऊपर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के दिव्य शरीर को समाधि मंदिर में स्थान प्रदान किया, जो कि अब राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। उस अति पावन दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ गोस्वामियों रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तथा सभी उपस्थित वैष्णव गणों ने जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया। आज के दिन से आप हमारे स्वामी हैं तथा आप ही हमारे नेता हैं। तो जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का जो दिव्य शरीर था उसको समाधि में रख दिया गया राधा दामोदर मंदिर में ही। उनको राधा दामोदर मंदिर में ही वह स्थान प्रदान किया गया जहाँ पे आज भी रूप गोस्वामी का समाधि विद्यमान है। अति पावन दिवस के अवसर पर आज भी श्रेष्ठ गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी सभी उपस्थित वैष्णव गणों ने जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया कि आज से आप हमारे लिए हमारे स्वामी हैं, आप हमारे नेता हैं। देखिए, जीव गोस्वामी आयु में छोटे थे, विद्वान थे। बाकी गोस्वामी आयु में बड़े थे। ऐसा नहीं कि जो वरिष्ठ गोस्वामी थे उनको अनुभव नहीं था, उनको भी अनुभव था। लेकिन जीव गोस्वामी को उन्होंने अपना नेता चुना, अपना मुखिया चुना, अपने स्वामी के रूप में चुना, जिससे सिद्ध होता है कि आयु का फर्क कुछ नहीं पड़ता था। इन गोस्वामियों में इतनी नम्रता थी कि उस नम्रता के आधार पर ये जीव गोस्वामी को अपना नेता, अपना मुखिया, अपना स्वामी चुन लिए, और जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे।
तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी का संबंध है राधा दामोदर मंदिर के साथ। अब आगे का जो विषय है, श्री रूप गोस्वामी तथा जानवा ठाकुरानी, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है जानवा माता, उनका क्या लीला है रूप गोस्वामी के साथ में, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।